श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो सभी पुण्य आत्मा पूरे एकाग्रता से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको बीच बीच में छोटे मोटे कोई मिसालें सुनाता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए लगातार ये तत्व ज्ञान की बातें सुनते सुनते हमारी खोपड़ी फटने लगती है। क्यों? जिसको हमने जाना नहीं वो हम पे लादना नहीं है। मैं इसलिए संत महात्माओं के माध्यम से, तजुर्बे के माध्यम से आप और हम लोगों को किस प्रकार भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा, अपूर्ण विश्वास हो जाए। देखिए, 20 मिनट पहले बोल रहा हूं, अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। ध्यान से सुनिएगा। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में रामकृष्ण परमहंस एक महत्वपूर्ण उल्लेख है जो समझने योग्य है। हम वही चर्चा लाते हैं सत्संग में जो हमारे आत्मज्ञान को परिपक्व करे। रामकृष्ण प्रवचन देते होते, लेकिन बीच बीच में उठकर वो घड़ी भर के लिए जाते थे बाहर, फिर लौट आते थे। ध्यान दीजिएगा, क्या करते? उठ के जाते, फिर लौट आते। शिष्य बड़े हैरान होते। और जो खास शिष्य थे विवेकानंद और दूसरे लोग, उनको तो पता ही मामला क्या है। विवेकानंद और दूसरे लोग, उनको तो पता कि मामला क्या है। मामला ये था, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने कोई संत बोल रहा हो और उठकर जाए या फिर वापस आके बैठ जाए तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आप और हम लोग तो यही समझेंगे लघु शंकाओं को गए होंगे, कुछ खाने पीने चले गए होंगे। मामला ये था, हर थोड़ी बहुत देर में वो जाकर झांक आते, चौक में पूछ आते। किससे? अपनी पत्नी शारदा से। रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी से कि आज क्या बना है। क्या पूछाते? आज क्या बना है। पता, ये ब्रह्म चर्चा चल रही है। ब्रह्म चर्चा चल रही है सत्संग के अंदर। और शारदा, उनकी पत्नी, हलवा बना रही है और हलवे की गंध आ रही है। तो रामकृष्ण कहते हैं कि भाई जरा रुकना, मैं आया। क्या बोलते? जब सुगंध आती तो बोले रुको, मैं 1 मिनट अभी आया। शारदा कहती कि देखो परमहंस देव, ये शोभनीय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ब्रह्म चर्चा छोटी पड़ जाती है और हलवे का अस्तित्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम बार बार सुगंध लेकर के बाहर आ जाते हो देखने के लिए। अरे एक आध बार की बात नहीं, तुम 2-3 बार उठ उठ कर आते हो।
और अब धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि तुम जाते कहाँ हो, तुम किचन में जाते हो। अब आप सोचो, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण हंसते और टाल देते। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी शारदा ने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि ये बदनामी मुझसे नहीं सही जाती। लोग आपसे तो कुछ नहीं कहते, हिम्मत नहीं करते, लेकिन मेरी जान खाए जाते हैं कि कम से कम तुम तो उनकी पत्नी हो, तुम तो उन्हें समझा सकती हो कि जो कुछ भी बन रहा है तुम्हारे लिए बन रहा है, जरा धीरज रखो। इतना समझाते हो लोगों को कि धीरज रखो, शांति से रहो, अशांत ना बनो, और तुम खुद हलवे की गंध हवा में आई कि भागे। बहुत ध्यान से सुनो, हलवे की गंध आई और तुम भागे। तो रामकृष्ण ने कहा, तू नहीं मानती तो मैं तुझे कह देता हूं। क्या कहा? जिस दिन मैं नहीं आऊंगा, जिस दिन मैं नहीं आऊंगा तू पछताएगी। और जब शारदा उनकी पत्नी थाली लेकर आती तो उनके भोजन के लिए तो वो बच्चों जैसा व्यवहार करते, जल्दी उठकर खड़े हो जाते थाली में देखने को कि क्या क्या बना हुआ है। जो जो उन्हें ठीक लगता वो उसे चक्कर भी देख लेते। शारदा कहती, तुम थोड़ा तो धीरज रखो, कम से कम मुझे थाली तो जमीन पर रख देने दो, तुम्हारे लिए पटिया बिछा लेने दो, उस पटिया पर बैठो, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, थाली मैं खुद रख रही हूं, आधा मिनट की देर नहीं होगी। और कोई ये देखेगा तो क्या कहेगा? आप सोचेंगे इसका मतलब रामकृष्ण परमहंस बड़े लालायित थे खाने के स्वाद के। रामकृष्ण ने कहा, शारदा तू मानती नहीं, जिस दिन तू थाली लेकर आएगी और मैं अपने बिस्तर पर करवट बदल लूंगा, दूसरी तरफ और तेरी थाली को देखूंगा नहीं, समझ लेना 3 दिन और बचे हैं मेरी जिंदगी के। क्या बोले? समझ लेना 3 दिन और बचे हैं मेरी जिंदगी के। अब पत्नी समझी तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन यही हुआ। एक दिन शारदा रामकृष्ण के कमरे में घुसी भोजन लेकर। रामकृष्ण ने तो बिस्तर से उठे। ध्यान से सुनो, रामकृष्ण परमहंस ना तो बिस्तर से उठे, ना भोजन के लिए कोई उत्सुकता ली, वरन दीवार की तरफ मुंह कर लिया। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी, पत्नी के हाथ से थाली गिर पड़ी। उसे याद आई ये बात जो वर्षों पहले रामकृष्ण ने कही थी। रामकृष्ण ने कहा था, अब थाली के गिराने ना गिराने से कुछ भी ना होगा, बस 3 दिन और हूं। और आज तुझे कहता हूं, क्यों तू बार बार पूछती थी और मैं चुपचाप रह जाता था। आज तुझे कहता हूं कि मेरे बंधन शरीर से छूट गए हैं। क्या कहा? मेरे बंधन शरीर से छूट गए हैं। किसी तरह एक छोटे से बंधन को, रस के बंधन को, भोजन के बंधन को पकड़े हुए हूं, ताकि कितनी देर इस घाट पर रुक सकूं। मेरे कुछ शिष्य जाग जाएं ताकि मैं निश्चिंत विदा हो जाऊं। बताओ गुरु क्या चाहता है? कहते ना, पारस अरु संत में बढ़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे संत करे आप समान। संत चाहता है कोई शिष्य ऐसा बन जाए जिसे आत्मा की अनुभूति हो जाए। तो क्या कहते हैं रामकृष्ण, मेरी नाव तो बहुत दिन पहले आ चुकी है और किनारे से बंधी है। मुझे तो पुकार आ चुकी है कि छोड़ो ये किनारा, तुम्हारा काम पूरा हो चुका,
लेकिन मैं जानता हूँ कि शिष्य अभी बच्चे हैं, अब प्रौढ़ हैं, उनमें से कोई एक प्रौढ़ हो जाए। और ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की बात सत्य हो गई। जिसके जीवन में समाधि का अनुभव होता है, उसके सारे बंधन क्षीण हो जाते हैं। फिर उन संबंधों और करुणावश अगर वो किसी तरफ खींचतान बनाए रखे तो ऐसी ये मूढ़ दुनिया है, समझ नहीं पाती। उसके शिष्य भी ऐतराज उठाएंगे, बंद करो, ये बात शोभा नहीं देती। वो सांस ले रहा है और ये उनके लिए, उनकी करुणा के लिए, उनका खुद का काम तो पूरा हो चुका। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे तत्व ज्ञान हो गया, वो तो माला माल हो चुका। और संत क्या चाहते हैं? जब खुद का काम पूरा हो गया तो शरीर की कोई जरूरत नहीं। फिर शरीर कैसे स्वर रह सकता है? फिर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप बंद हो जाता है। फिर शरीर जगह जगह से अपने कमजोर स्थानों से बीमारियों को प्रकट करने लगता है। संत को तत्व ज्ञान होने के बाद वो केवल एक्टिंग करता है। अब ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था। ये जरा सोचने की बात है। कोई जीवन की गहरी बातों पर सोचता ही नहीं, क्योंकि ये आदमी भोजन के कारण अपने को रोके हुए था। नाव किनारे आ लगी थी उस पार ले जाने को, और इस आदमी ने तरकीब निकाली किस कारण अपने को रोके रखे। जिसके गले में कैंसर पानी भी नहीं पी सकता, वो खाना खा सकता है? सोच के देखो। आखिरी बंधन तो तोड़ने का उपाय था, नहीं तो वो नाव पर सवार हो जाता, निकल जाते। ये बार बार उठ के जाना, किचन में जाना, हलवे की खुशबू लेना, पत्नी नहीं समझ पा रही थी। सब ने उनसे प्रार्थना की, आप तो उस अवस्था में हैं, अगर अस्तित्व को कह दें हटा लो इस कैंसर को तो हट जाएगा। उनके भक्त, उनके प्रेमी, उनके शिष्य दिन रात भजन में कीर्तन मग्न होकर के संकीर्तन में संलग्न रहते थे। और उस समय तक कैंसर का कोई इलाज भी नहीं था। आके फिर उन्होंने अपनी पत्नी शारदा को कहा, तुम ही कहो। वो कुछ सुनते नहीं, हम कहते हैं वो मुस्कुराते हैं। शारदा ने कहा, एक बात तो इनकी मान लो, इन्होंने जिंदगी भर तुम्हारी मानी है, इन सब की कम से कम एक बात मान लो। रामकृष्ण ने आंख बंद की, थोड़ी देर बाद आंख खोली, हंसे और अपनी पत्नी से बोले, मैंने कहा तेरी बात नहीं टाल सकता हूं, क्योंकि शारदा जैसी पत्नी पाना बहुत मुश्किल है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अब जिनको तुम प्रेम करते हो उनके गलों से भोजन करो, उनके गलों से पानी पी लो। यानी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के गले से पानी पीते थे। उनको भोजन करते देख करके उनका पेट भर जाता था। आप सोच के देखो, ये संत महात्मा लोग तो क्या बोले लास्ट में, तो अब मैं चलूं और पता लगाऊं कि क्या भोजन बन रहा है, जान जान कर, सिर्फ इसलिए कि लोग आ ये समझें कि मैं इनके लिए, मेरी नाव तो कभी की खड़ी हुई है, मैं जान के रुका हुआ हूं कि कोई एक भक्त जाग जाए और मैं यहां से निकल जाऊं। अब आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, भगवान राम अवतार लेकर आए, किस लिए? हम लोगों को जगाने के लिए। संत महात्मा कितनों को सत्संग सुनाते हैं, लेकिन कोई ना कोई आत्मसात कर लेता है।
उनकी बातों को समझ लेता है और वो हमेशा के लिए माला माल हो जाता है। और जब भी कोई शिष्य अपने गुरु का ऋणी हो जाता है, ऋणी माने जिसे प्रेम दीक्षा मिल जाती है, फिर वो क्या करता है, शिष्य भी उस ऋण को उतारने के लिए शिष्यों को सत्संग रूपी प्रेमामृत रस बांटता रहता है। ये वो धन है जिसे बांटने से बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, यानी काल भी, मृत्यु भी जिसको ग्रास नहीं बना सकती, ऐसी कोई मृत्यु नहीं जो आत्मा को समाप्त कर सके, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। देखो, आपने बचपन देखा, हाँ देखा, अब जवान हो तो जवानी देख रहे हो, और आप आने वाले भविष्य की कल्पना भी करते हो। तो उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए भगवान ने तत्व ज्ञान की बात को हम लोगों को बताने के लिए एक विशेष बात कही। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए और बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। सबसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान क्या कहते हैं, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य, जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम सब रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो है नाशवान और हम हैं अविनाशी। शरीर नाशवान है और हम अविनाशी हैं। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इससे हमारी स्वरूप की नित्यता सिद्ध होती है। तो ये सब बातें आपको और हमको भगवान क्यों बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, कि आप और हम लोग अपने को जन्म लेने वाला और मृत होने वाला मानते हैं। और संत महात्मा कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। इसलिए पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी। जब जब आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला, लेकिन अब चलते चलते एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। बाकी की चर्चा इसी श्लोक की कल फिर चलेगी। अभी ये श्लोक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान की वाणी को इतनी सरलता से समझा नहीं जा सकता। एक नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, ध्यान से सुनना, कल मेरे महल का जब दरवाजा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वो वस्तु उसकी हो जाएगी। क्या कहा? कल जब मेरे महल का दरवाजा खोला जाएगा तो सबसे पहले जो व्यक्ति जिस वस्तु को हाथ लगा देगा वो उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सारे लोग आपस में बातचीत करने लगे। मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग बोले मैं घोड़ों का शौकीन था, कहने लगा मैं घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग बोले हम हाथियों को हाथ लगाएंगे।
कुछ लोग कह रहे थे मैं दुधारू गाय, दूध देने वाली गायों को हाथ लगाऊंगा। अब कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा। उसी वक्त महल का द्वार खोला गया। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबके सब लोग अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी, पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में ये डर था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ ना लगा ले। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था। ध्यान दीजिएगा, राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था। अपने पास आसपास हो रही भाग दौड़ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया। फिर विचार करने लगा, ये लड़की बहुत छोटी है, शायद ये मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वो लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथ से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु उस लड़की की हो गई। तो क्या मतलब, जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया, उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी, भगवान भी आप और हम सब लोगों को रोज मौका देता है और हम रोज गलती करते हैं। हम ईश्वर को पाने की बजाय ईश्वर की बनाई संसारी वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सारा दिन यत्न करते हैं, पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु, ये सृष्टि हमारी हो गई कि नहीं हो गई। हे पुण्य आत्माओं, इस कथा से सोचिएगा। इस देह में हरि मिलत हैं, आप हरि को पाना चाहते हो या संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हो? बाकी की चर्चा कल करेंगे। हमें लगता है भक्त लोग नाराज हैं, भजन सुनाना नहीं चाहते, फिर कीर्तन करेंगे भाई। बाई जी सुनाना चाह रही हैं। सुनाइए बाई जी। गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत
सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण धरि पछारे, गोविंद हे गोपाल। चार पहर युद्ध भयो, युद्ध भयो भारी, चार प्रहर युद्ध भयो, युद्ध भयो भारी, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल। द्वारिका में शब्द भयो, शब्द भयो भारी, द्वारिका में शब्द भयो, शब्द भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ सिधारे, गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल। सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तुम्हारी, सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारी, अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो, नंद के दुलारे, गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।